साथियों नमस्कार। सभी का चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आज अपने बात करेंगे आगामी होने वाली स्कूल व्याख्याता भर्ती के संबंध में। जैसा कि आप लोग जानते हो, आगामी आने वाले समय में ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड दोनों भर्तियां अपने सामने आने वाली हैं। आज के सेशन में मुख्य रूप से बात करेंगे इतिहास विषय के संबंध में। फर्स्ट ग्रेड में जो इतिहास विषय में सेकेंड पेपर है, उसमें मुख्य रूप से मैं बात करने वाला हूँ सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो अपना सिलेबस है उसी के संबंध में। ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। इसमें कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को। ये जो सीनियर सेकेंडरी का लेवल का जो सिलेबस है, उसको अपने एनसीईआरटी की जो कक्षा 11 और 12 की बुकें हैं उनमें अपनी किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 यहाँ पर मेरे पास हैं। और इसके अलावा अपने बात करते हैं तो विश्व इतिहास के कुछ विषय कक्षा 11 की ये जो बुक है ये, और इसके अलावा अपने भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 जो है इसके संबंध में। तो ये जो तीनों बुकें हैं ये किस प्रकार से अपने लिए उपयोगी हो सकती हैं आगामी आने वाले समय में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि बाज़ार में बहुत सारी बुकें अपने को उपलब्ध हैं और बहुत अच्छे से उनमें विवरण दिया गया होता है। फिर भी आरपीएससी जाने क्यों इन्हीं प्रश्नों से कुछ प्रश्नों को पुटअप कर लेते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल में दिया हुआ होता है लेकिन प्रॉपर किसी प्रश्न का आंसर दिया हुआ नहीं होता है। इसमें अपने को बेनिफिट ये मिलता है कि इन बुकों को पढ़ने के पश्चात अपने जो विकल्प वहाँ एग्जाम में दिए गए होते हैं वो विकल्प अपने उसमें से सही प्रश्न का चुनाव जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत ही इनमें इम्पोर्टेंट हैं। उससे पहले इनमें जो चीज़ें हैं उनके अलावा मैं थोड़ा सिलेबस पे बात कर लेता हूँ। जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो मैंने बताया था, इसको मैंने थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट करके रखा है। आप थोड़ा स्क्रीन पे देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। वैसे आप लोग खुद समझदार हो, जानते हो इन बातों को, फिर भी मैं सामान्य तरीके से ये वीडियो लेके आया हूँ। जो फ्रेशर बच्चे थे उनके मेरे पास कॉल्स आए थे कि सर थोड़ा सा हमें बता दीजिएगा, तो सामान्य तरीके से ही मैं आप लोगों को यहाँ बताने का प्रयास करता हूँ। आप थोड़ा स्क्रीन पे देखिए। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर का जो अपना है उसमें इन्होंने पहला जो दिया है प्राचीन भारत के स्रोत, साहित्यिक, पुरातात्विक, विदेशी यात्री विवरण। उसके बाद में सरस्वती सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता यानी उत्पत्ति विस्तार पूरा है, और इसके पतन के कारण और इसके पुरातात्विक स्थल जो है इनको पूरा दिया गया है। इनका जो विवरण है ये अपने को इन बुकों में देखने को मिल जाता है। मैं आपको आगे दिखाने का प्रयास करूँगा। इसमें नंबर 3 पे महाजनपद काल जो है उसका वर्णन है। मगध का उदय है, हरियक, शिशुनाग और नंदवंश के बारे में दिया गया है। मौर्य काल का काफ़ी विवरण अपने को फर्स्ट ग्रेड में देखने को मिलता है। तो इन्होंने यहाँ दिया है मौर्य साम्राज्य, स्थापना, विस्तार, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कला एवं संस्कृति और वास्तुकला, यानी कि मौर्य काल पूरा अपने को यहाँ पर पढ़ना है। कक्षा 11 और 12 के अनुसार थोड़ा इन चीज़ों को देखेंगे। आगे 5 नंबर पे दिल्ली सल्तनत, स्थापना, विस्तार, प्रशासनिक व्यवस्था। ये सिलेबस तो चलो आप लोगों ने देख रखा है, फिर भी इसमें कुछ चीज़ें हैं। जैसे अपने नंबर 13 पे अपने मैं बात करूँ तो राजस्थान के संदर्भ में है। जैसे गुहिल वंश है, गुर्जर प्रतिहार है, राठौड़ वंश है। इसके अलावा इन्होंने कछवाहा वंश है और चौहान वंश का वर्णन किया गया है। और 14 नंबर पॉइंट जो है इसमें मेंशन किया है इन्होंने, इंडिविजुअल दिया है पृथ्वीराज तृतीय, हमीर जो अपने रणथंभौर वाले हमीर हैं उनकी बात कही गई है। राहुल रतन सिंह जो गुहिल वंश वाले, उनकी बात कही गई है। मालदेव के बारे में, यानी कि जो अपने महाराणा प्रताप वगैरह हैं, यानी राजस्थान का जो इतिहास है उसके विषय में अपने कई बार पढ़ भी चुके हैं और वहाँ से प्रश्न गलत होने की पॉसिबिलिटी कम बनती है। विशेष रूप से जो इंडिया लेवल का जो सिलेबस है उसमें प्रश्नों थोड़े से डीपली आते हैं, तो वहाँ पर अपने को अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ना है। फर्स्ट ग्रेड की अपने अगर तैयारी करते हैं तो एक लंबा समय अपने को चाहिए होता है। कुछ मार्जिन से मेरे साथी कुछ रहे हैं, जैसे मैं भी पिछले सत्र में कुछ मार्जिन से रह गया था, वेटिंग का इंतज़ार किया, नहीं आई, तो लेकिन फिर एक बार पुनः प्रयास करते हैं। अभी जो कॉलेज लेक्चर के तैयारी में जुटे थे उसके बाद में अब पुनः एक बार इनकी स्टार्टिंग करेंगे। अब अपने इन बुकों को देखते हैं तो इन बुकों में किस प्रकार से ये चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर अपने इन चीज़ों को देखते हैं तो काफ़ी पढ़ने में भी अच्छा लगता है, एक कहानी की तरह ये चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पर अपने सूचीबद्ध जो विषय हैं इनको देखिए एक बार आप। यहाँ पर कालक्रम दिया गया है 6 लाख पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व के बीच में। उसके बाद में विषय फर्स्ट है समय की शुरुआत से, और लेखन कला एवं शहरी जीवन के बारे में दिया गया है। यहाँ पर तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य जो है उसके बारे में बात कही गई है, यानी लगभग 100 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईस्वी से के आसपास तक की बात हुई है। 4 नंबर विषय जो है इस्लाम का उदय और विस्तार, लगभग 570 से 1200 ईस्वी तक की बात की गई है, और यहाँ पर यायावर साम्राज्य की बात हुई है। तो इनको अपने अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो काफ़ी चीज़ें अपने लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अनुभाग 4 जो है इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर औद्योगिक क्रांति का जो टॉपिक है वो है, मूल निवासियों का विस्थापन है और आधुनिकीकरण के जो रास्ते हैं वो हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कुछ बेहतर तरीके से दी गई हैं और साथ ही कुछ चीज़ें अच्छे से समझाई भी गई हैं। जैसे आप थोड़ा सा इस टॉपिक को देखिए। ये जो टॉपिक है जो आप देख पा रहे हो, ओल्डुवई गोर्ज की खोज 17 जुलाई 1959 की बात यहाँ पर की गई है। तो इस प्रकार से थोड़ा मैं ज़्यादा डीपली यहाँ पर जाऊँगा नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें दूसरी बुक में हैं तो उनका भी मैं थोड़ा सा विवरण आप लोगों को दिखा देता हूँ।
आप लोगों के पास पुराने वाली बुकें भी होंगी या फिर नहीं है तो एनसीईआरटी की जो नए वाली बुकें हैं उनको भी अपने ला सकते हैं। एक बार ये विषय सूची है, इसको भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। यात्रियों के नज़रिए से समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से 17वीं सदी के तक की बात यहाँ पर हुई है। विषय 6 जो है उसमें धार्मिक विश्वासों में बदलाव, सरदा ग्रंथ 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच की ये बात की गई है। उसके बाद में किसान जमींदार साम्राज्य, जमींदार और राज्य की बात यहाँ पर हुई है। भाग 3 में उपनिवेशवाद और देहात की बात हुई है। विषय 10 जो है उसमें विद्रोही और राज की बात यहाँ पर की गई है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अपने सामने निकल करके आती है वो ये वाला जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं। इसमें जो चीज़ें हैं इसमें से प्रश्न काफ़ी आते हैं। जैसे यहाँ पर ईंटें, मन के और अस्थियाँ दिया गया है, यानी हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर अपने को पढ़ने को मिलती है। विषय 2 जो है इसमें राजा, किसान और नगर जो है आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएँ लगभग 600 ईस्वा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक का विवरण यहाँ पर दिया गया है। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज जो है इसके बारे में बात यहाँ पर की गई है, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का। और विचारक, विश्वास और इमारतें यानी कि सांस्कृतिक विकास जो है इसके संदर्भ में यहाँ पर कहा गया है। तो इस प्रकार से ये जो बुकें हैं ये अपने लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो जाती हैं, क्योंकि ये देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं अल-बिरूनी तथा किताब उल हिंद, यहाँ से अपने को जानते हैं कि अल-बिरूनी जो है इनका प्रश्न लगभग अपने को एग्जाम में देखने को मिल जाता है। फर्स्ट ग्रेड के पीछे के पेपर अपने उठा के देखते हैं तो यहाँ पर इसका काफ़ी विवरण अपने को देखने को मिलता है। इब्न बतूता जो है इनके संबंध में भी यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा सा विस्तार में इन चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने बताया है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अच्छे से अपने को पढ़ने को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगर इसमें एक चीज़ आप देखिए, वैसे आप लोग खुद समझदार हो, इन बातों को जानते हो कि यहाँ पर इन किताबों को पढ़ने के बाद प्रॉपर अपने मौखिक रूप से कोई चीज़ याद नहीं हो पाएगी तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इन बुक्स का अपने एक बार अध्ययन कर लेते हैं, पूरी बुक्स को अपने 2 बार पढ़ लिया तो ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि विकल्प देखने के पश्चात अपने उन प्रश्नों जो आया हुआ प्रश्न जो है उसको सही कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पीछे इन बुकों को पढ़ा था और इनसे जो प्रश्न बने थे, देखिए यहाँ पर फिर अल-बिरूनी संस्कृतिवाद परंपरा को फिर एक बार दर्शाया गया है। तो एक बार आप ज़रूर इन चीज़ों का अध्ययन करें। हालांकि जो यहाँ पर ये बर्नीरे के बारे में है और इसका प्रश्न शायद पिछली बार आया भी था। इसमें से हूबहू प्रश्न तो आरपीएससी नहीं उठाती है, लेकिन उनसे मिलता जुलता एक प्रारूप, एक ढांचा तैयार करके उस प्रश्न में डालते हैं और इनको पढ़ने के बाद में अपनी ये संभवतः एक बन जाता है कि अपना प्रश्न यहाँ पर गलत होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। ये वो सब्जेक्ट हैं जो आप देख पा रहे हो, मोहम्मद इब्न अहमद इल रहमान अल-बिरूनी के संबंध में दिया गया है और उसके बाद में मार्को पोलो के बारे में है, इब्न बतूता के बारे में है। ये सारी चीज़ें इसमें अच्छे से दी गई हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ से आरपीएससी अक्सर प्रश्न उठाते हैं। तो इन चीज़ों को आप चाहो तो ये इन बुकों के माध्यम से, अगर आप फ्रेशर हैं और पहली बार शुरुआत कर रहे हैं तो पहले कंपटीशन एग्ज़ाम की बुकें पढ़ने से पहले इन बुकों से आप शुरुआत कीजिए ताकि आपका एक अच्छा बेस बन जाए। उसके बाद में जो कंपटीशन एग्ज़ाम की वो जो बुकें अन्य मार्केट में आई हुई हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बुकें आई हुई हैं मार्केट में, तो उनका अध्ययन आप उसके बाद में कीजिए। पहले आप इन बुकों को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि आपके जो एक्चुअल कहानी है वो यहाँ पर समझ में आने लगेगी और वो जो पहली समझ अपनी बन जाती है उसके बाद में अपनी थोड़ी कहीं ना कहीं रुचि बन जाती है इन चीज़ों को पढ़ने में। उसके बाद अपने उन जो कंपटीशन एग्ज़ाम की जो अच्छी बुकें आई हुई हैं उनका अध्ययन करके एक अच्छी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। ये सामान्य तरीके से मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। काफ़ी जो फ्रेशर बच्चे हैं वो मेरे को इसके संबंध में पूछ रहे थे, तो उसी के आधार पे मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताने का प्रयास किया है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अपने उनको पढ़ेंगे और आप जब इनको पढ़ते हो तो साथ साथ अंडरलाइन करते चलें कि हाँ यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है। इसमें एक चीज़ ये भी हो जाती है कि इसमें पाठ के हिसाब से दिया हुआ है, तो अपने जैसे ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं तो अपने को ये रहता है कि हाँ आज मेरे को 2 पाठ मैंने एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अनुसार पढ़ लिए हैं, तो फिर एक अपना एक टाइम टेबल भी सेट हो जाता है कि अपने को इतने घंटे पढ़ना है। सेकंड पेपर में जो कक्षा 11 है उसके मैंने 2 पाठ पढ़े हैं और कक्षा 12 है उसके मैंने 2 पाठ आज पढ़ लिए हैं। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को अगर अपने पढ़ते हैं तो काफ़ी कारगर ये चीज़ें साबित होती हैं और पढ़ने में भी आसान होती हैं। सबसे अहम बात ये होती है कि अपनी इसमें जो पढ़ने में रुचि जागृत होती है। कई भाई जो लंबे अंतराल से पढ़ाई से दूर रहे हैं, अब उनको लगता है कि एक प्रयास, अंतिम प्रयास और अपने को करना चाहिए, तो वो भाई भी अगर शुरुआत कर रहे हैं तो वो इन बुकों के माध्यम से शुरुआत कर सकते हैं। रुचि पैदा करने वाली किताबें हैं, कुछ सीखने को मिलेगा। सिलेक्शन नहीं होता है तो भी कुछ ना कुछ नॉलेज जो है वो अपने को यहाँ पर इनसे मिलता है। एक छोटा सा सेशन आप लोगों के साथ मैंने साझा किया है, एक सामान्य सी जानकारी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय।